भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों के लिए प्रमोशन की कुछ व्यवस्था में बदलाव किए हैं। अब सभी लेफ्टिनेंट जनरलों की उनके प्रदर्शन के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यह नई प्रणाली 31 मार्च से लागू होगी और इसका उद्देश्य मेरिट के आधार पर चयन को बढ़ावा देना होगा। यह नई व्यवस्था भारतीय सेना को एकीकृत थिएटर कमांडर्स की सेवा देने वाले लेफ्टिनेंट जनरलों के चयन में मदद करेगा। यह नई नीति लेफ्टिनेंट जनरलों के लिए संशोधित वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट ACR फॉर्म के तहत लागू की जाएगी। यह नीति सेना के 6 ऑपरेशनल कमांडर्स और एक ट्रेनिंग कमांड के वाइस चीफ और कमांडर इन चीफ पर लागू नहीं होगी। आपको बता दें कि ऐसे 8 अधिकारी हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेकिन वे अन्य 3 स्टार जनरलों में एक पायदान ऊपर हैं। भारतीय सेना में लगभग 11 लाख सैनिक हैं। सेना में 90 से अधिक लेफ्टिनेंट जनरल, 300 मेजर जनरल और 1200 ब्रिगेडियर हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि नीति भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, IAF और भारतीय नौसेना से मेल खाने के लिए तैयार करेगी। सूत्र का कहना है कि अब लेफ्टिनेंट जनरलों के लिए कोई ACR प्रणाली नहीं थी। अब उन्हें विभिन्न गुणों के आधार पर 1 से 9 तक के पैमाने पर रेटिंग दी जाएगी। उनका प्रमोशन सिर्फ वरिष्ठता पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर भी होगा। थिएटर कमांड्स के निर्माण के कारण सेना के शीर्ष पदों पर सभी तीनों सेवाओं के लिए एक वरिष्ठ समान मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता थी। सेना मुख्यालय के पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि यह नीति वाइस चीफ और सेना के साथ कमांडर इन चीफ के चयन पर भी लागू होगी या नहीं। मौजूदा सेना नीति के अनुसार कमांडर इन चीफ के पद पर प्रमोशन पूरी तरह से वरिष्ठता पर निर्भर करती है, जिसमें जन्म तिथि और उपलब्ध पदों का भी ध्यान रखा जाता है। एक लेफ्टिनेंट जनरल जिसने सेना के 14 कोर में से एक का नेतृत्व किया हो, उसकी सेवा कम से कम 18 महीने बची हो, ताकि वह उस कमांडर इन चीफ के रूप में प्रमोट किया जा सके। नई नीति को लेकर कुछ अधिकारियों द्वारा विरोध भी व्यक्त किया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बहुत कम अधिकारी सेना की कड़ी संरचना के प्रत्येक चरण में मेरिट के आधार पर तय होते हैं और 3 स्टार जनरल बनते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर कमांडर इन चीफ पद का प्रमोशन वरिष्ठता पर निर्भर थी। इस स्तर पर मेरिट को शामिल करने से हस्तक्षेप की संभावना बढ़ सकती है, चाहे वह राजनीतिक हो या कुछ और। साथ ही आपको बताते चलें कि यह नीति ऐसे समय में लागू की जा रही है जब भारत ने चीन, पाकिस्तान और भारतीय महासागर क्षेत्र के लिए 3 थिएटर कमांड्स के लिए ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप दिया है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।